नमस्कार, मैं हूं अस्मित पाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। दोनों ही प्रदेशों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। हालांकि मानसून तो मानसून है, कब बरसना है, कितना बरसना है, यह तो ऊपर वाले की मर्जी पर है। लेकिन जो हमारे अख्तियार में है वह हमारी अपनी तैयारी, और इसी तैयारी की पोल पहली बारिश में ही खुल गई। तालाब में तब्दील हो गया भोपाल, तो रायपुर में भी हालत जुदा नहीं थी। मोहल्लों और घरों में 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर गया। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ समेत कई शहरों में शहर सरकारों के दावे पहली बारिश में ही बह गए। कंक्रीट के जंगलों में ड्रेनेज सिस्टम जैसे पूरी तरह डैमेज हो गया। वहीं बारिश में ट्रैफिक जाम होना तो मानो दस्तूर बन गया है। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, बारिश का पूरा सीजन बाकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि करोड़ों के बजट के बावजूद पानी पानी क्यों हुए शहर? क्या विभागों में तालमेल न होने का खामियाजा भुगत रही है जनता? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। पहली ही बारिश में खुली बड़े शहरों में नगर निगमों के इंतजामों के पोल। यही रवैया रहा तो कैसे बनेंगे स्मार्ट सिटी? आज के जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उज्जैन महाकाल के दरबार पहुंचे सीएम शिवराज, बाबा महाकाल का किया अभिषेक। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ की तैयारियों का भी लिया जायजा। कैबिनेट के फैसले के उलट मंत्री कुसुम महदेले ने बयान, कहा खाने से बनेंगे सेहतमंद। मंत्रिमंडल ने आज ही आंगनवाड़ी में सुगंधित दूध बांटने का लिया है फैसला। मध्य प्रदेश में स्कूल बसों में गड़बड़ी रोकने कलेक्टर एसपी की निगरानी में समिति का गठन। 25 जून से 15 जुलाई तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह खुद लेंगे जायजा। छत्तीसगढ़ नान घोटाले की एसआईटी से जांच कराने की मांग, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने दिया बयान। छत्तीसगढ़ में मिली ट्रिपल आईटी की सौगात, 1,11,000 करोड़ देगा केंद्र। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान। ग्वालियर में महिला एएसआई ने सब इंस्पेक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एसपी से शिकायत के बाद एसआई देवेंद्र मिश्रा को किया लाइन अटैच। रायपुर में खस्ताहाल सड़क और जल भराव को लेकर कांग्रेस का पीडब्ल्यूडी ऑफिस में हंगामा। ईएनसीडी के प्रधान को काफी देर बनाए रखा दफ्तर में बंधक। भोपाल में निष्ठाई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डीमेट और ललित मोदी मुद्दे पर सीएम हाउस का घेराव करने का कर रहे थे कोशिश। और कोरबा के चापा गांव में नहीं थमा हाथियों का आतंक, 2 गांव वालों को फिर कुचला, घर भी किए तहस नहस। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो स्मार्ट सिटी पिछले सालों में यह शब्द शहरों के विकास का पर्याय बन गया है। चुनावी वादों में इसका नेताओं ने बढ़ चढ़कर जिक्र किया। घोषणा पत्रों में भी ये वादे दर्ज हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसे होते हैं स्मार्ट शहर? मौजूदा दौर में बेतरतीब बसें हमारे शहर बिना ब्रेक की बस की तरह है, जिसमें हम सफर कर रहे हैं। नालों पर बस्तियां बस गई हैं, तालाबों में गार्डन बन गए हैं, शहरों के बीचों बीच बहने वाली नदियां कूड़ादान बन गई हैं। ऐसे में बारिश का पानी जाए भी तो कहां? एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति और प्रशासनिक अदूरदर्शिता रही सही कसर भी निकाल देती है। ऐसे में शहरों में जीना ही दुश्वार हो गया है।
तो गर्मी से हलाकान लोगों को मानसून की आमद से सुकून तो मिल गया, लेकिन उनका ये सुकून भी उस वक्त काफूर हो गया जब किसी के घर में पानी भरा तो कोई तालाब बन चुकी सड़कों में घंटों फंसा रहा। पहली बारिश ही आफत की बारिश साबित हुई। भोपाल बन जाएगा शंघाई। चुनाव पहले लोगों को दिखा तो दिन में ही देश में बैठकर विदेशों के समय संजोने लगे, लेकिन पहली बारिश की बूंदों ने ही इन ख्वाबों को हवा कर दिया। चुनावी वादे बारिश के पानी में, नालों में बाढ़ के पानी के साथ बह गए। अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो हकीकत है, कड़वी सच्चाई। भोपाल, रायपुर, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या ग्वालियर, मानसून की आमद के साथ ही इन शहरों के साथ तमाम छोटे बड़े शहरों में दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी है। भोपाल में मानसून के पहले ही दिन 110 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1 घंटे में 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। तालाबों का शहर भोपाल मिनटों में ही ताल बन गया। नालों में पानी समा नहीं रहा था, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी। पहली बारिश में ही गुमान हो गया कि हवा में चलने वाली मेट्रो की दरकार क्यों है। शहर के रास्ते वाहनों से फट गए थे। 5 मिनट का सफर घंटों में तय हो रहा था। महापौर आलोक शर्मा भी मानते हैं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। ऐसे में बारिश में भोपाल का ताल बनना लाजमी है। देखिए, कुल मिलाकर में इसके लिए वास्तव के अंदर भोपाल में कोई सीवरेज प्लान नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं सीवरेज सिस्टम बनना चाहिए। हमने 2000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई है। लगातार भोपाल बढ़ रहा है और भोपाल में व्यवस्थित रूप से नाली भी बनना चाहिए, नाले भी बनना चाहिए, उनका निकास भी होना चाहिए। कई क्षेत्रों के अंदर दुकानदारों ने अपने दासे बना लिए हैं, नाले पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। निश्चित रूप से इसके ऊपर एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं इसको बहुत स्वीकार करता हूं कि भोपाल का ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है। भोपाल में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए 2000 करोड़ का डीपीआर तैयार है, लेकिन लगता है बारिश के पानी के साथ वो भी बह गया। बारिश का पानी जर्जर इमारतें नहीं सह पाती, लेकिन भोपाल के बोर्ड ऑफिस की दीवार मौत की दीवार साबित हुई। दीवार ढह गई और उसके नीचे दबकर एक युवती ने बेवक्त अपनी जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ में भी हालात ज्यादा जुदा नहीं है। अकेले रायपुर में ही हजारों बुजुर्ग इमारतें हैं, लेकिन शायद प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए किसी हादसे का इंतजार है। यहां भी पहली बारिश में राजधानी पानी पानी हो गई। घर, नदी, नाले एक हो गए। सड़कें पानी से भर गई। बारिश से राजधानी रायपुर के जो क्षेत्र डुबान वाली स्थिति में आए हैं, वहां पे क्या हालात हैं, जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है, उसका एक हम नजारा दिखा रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो हाथों में पानी लेने के लिए बर्तन लेकर निकले हैं कि कहीं दूर भी जाके उनको पानी मिल जाए, क्योंकि ये हालात कल रात से ही हैं कि इनके घरों में पानी तक नहीं है। खाना बनना तो दूर की बात है। इधर इंदौर में भी बारिश ने शहर की सड़कों की पोल पट्टी खोल के रख दी। एक ही बारिश ने इंदौर की शान कहे जाने वाले बीआरटीएस सड़क को बेहाल कर दिया। इस सड़क पर तकरीबन 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। लोगों का भी जीना मुहाल हो गया। नगर निगम यहाँ ध्यान नहीं देता है। पूरा पानी भरा रहता है, बच्चे इसमें गंदगी में खेलते रहते हैं और जैसे मलेरिया वगैरह जो बीमारी हमारी फैलती है। और नगर पालिका पूरा कुछ भी ध्यान नहीं देता है। इधर पानी आता है तो पूरा नाले का पानी भी घर के अंदर घुस जाता है। हम लोग को झाड़ू लेके साफ करना पड़ता है। घर का सामान सब व्यस्त हो जाता है। हम महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है। जरा सा पानी आने से हम लोग बहुत दिक्कत में आ रहे हैं। जगदलपुर शहर में भी पहली बारिश ने निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई इलाकों में पानी का भराव देखा जा सकता है। निचली बस्तियों से लेकर शहर के मुख्य मार्गों में भी ड्रेनेज नहीं बन पाने के कारण पानी लबालब भर गया। करोड़ों खर्च करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। वहीं राजनांदगांव में भी हालात बहुत मुफीद नहीं है। निगम तरफ से कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। बारिश में क्या परेशानी? बारिश में परेशानी होता है कि
1 घंटा 2 घंटा पानी गिरता है तो ये पूरा भर जाता है। यहाँ पूरा आने जाने वाले को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, लोगों को, हम लोग को परेशानी होता है। यहाँ से लोग हमारे होटल में जाने के लिए, खाने के लिए परेशानी होता है, पूरा पानी जम जाता है पूरा। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे, स्मार्ट सिटी जैसे कंसेप्ट, लेकिन पहली बारिश विकास के वादों को आईना दिखाने के लिए काफी है कि हालात वही हैं खाक के 3 पात। कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते शहर आज भी पहली बारिश में पानी पानी हो रहे हैं और बारिश के साथ दावे और वादे भी बह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट। तो जब तालाब में तब्दील हो जाए शहर, पानी से भर जाएं सड़कें, हवा हो जाए नेताओं के दावे, तो सवाल उठते हैं। क्या पहली बारिश में खुली नगर निगम के दावों की पोल? करोड़ों के बजट के बावजूद पानी पानी क्यों हुए शहर? क्या विभागों में तालमेल ना होने का खामियाजा भुगत रही जनता? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं रायपुर से महापौर प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और इंदौर स्टूडियो से जुड़ रही हैं इंदौर की पूर्व महापौर डॉक्टर उमा सती शर्मा। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भोपाल से हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्षद अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी पार्षद रविंद्र यति जी, आपका बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भटनागर जी। भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद जी, पहला सवाल हमारा आपसे, आपका पिछला जो कार्यकाल था वो भी कांग्रेस का था, ये कार्यकाल भी कांग्रेस का है। आपने वादा किया था कि हम तैयार हैं मानसून के लिए, सारी नालियां साफ कर दी गई हैं, सब पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। कहां गए आपके वादे? नहीं, देखिए, वादे यहीं पर हैं और काम भी कर रहे हैं। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया, मैं इसे स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई कोताही नहीं है कि कुछ स्थानों पर निश्चित रूप से पानी भरते हैं। लेकिन कल एक उदाहरण आपने देखा कि जल विहार कॉलोनी के क्षेत्र में जहां 3.5-4 फुट पानी था, वहां 7 बजे सवेरे से लेकर हम रहे और वहां पानी निकालकर ही हम लोगों ने भी दम लिया। देखिए, एक शहर में बहुत सारे विभाग काम करते हैं। नगर निगम काम करती है, पीडब्ल्यूडी काम करती है, पीएचई विभाग काम करती है, नेशनल हाईवे विभाग काम करती है। जब सारे विभाग तालमेल मिलाकर और ये काम नहीं करेंगे, तब तक हर का सिस्टम है उसको एकाएक रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। प्रमोद जी आपको रोकेंगे। आपने कहा कि आपने कहा कि सारे विभागों में अगर तालमेल नहीं होगा तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ये काम तो नगर निगम का है, तो क्या आपको बाकी विभागों से आपको मदद नहीं मिल रही या आपस में तालमेल नहीं है विभागों से? नहीं, देखिए, नगर निगम की अपनी सीमाएं हैं। उससे बड़े विभाग होते हैं लोक निर्माण विभाग, उसके समतुल्य होते हैं पीएचई विभाग। जो सरकार के जो विभाग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर एक एक्शन प्लान बनाकर काम किया जाए। क्योंकि सड़कें जो है हमारे रायपुर की अगर बात करें तो अभी नई लिंकिंग रोड बनी हुई है, उसको लोक निर्माण विभाग ने बनाया है। मेजर सड़कें जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ एनएच ने बनाया है। तो चूंकि नई निर्माणाधीन सड़कें थी, उस समय नगर निगम के साथ बैठाकर तालमेल बनाकर अगर काम किया गया होता तो निश्चित रूप से ये स्थिति कम से कम निर्मित नहीं होती। और नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो आज भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनके मातहत काम करते हैं। जिम्मेदारी सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि विभागीय तालमेल बैठाकर वो काम करवाएं। प्रमोद जी, उनकी जिम्मेदारी आपकी क्या है? क्या ये महापौर की गड़बड़ी है, नगर निगम की गड़बड़ी है, या सरकार की, जिसके कारण राजधानी रायपुर के लोग दिन भर परेशान रहे, उनके घरों में पानी घुस गया? ये किसकी गड़बड़ी है, आप किसकी मानते हैं? तालमेल की गड़बड़ी इसे मैं मानता हूं। जब लोक निर्माण विभाग अगर काम कर रहा है वहां पर, तो लोगों के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उनके जितने कनेक्शन थे, सीवर के कनेक्शन हैं और पाइपलाइन के जो कनेक्शन थे,
वो मेन नालों में जहां उन्होंने ह्यूम पाइप डाला है वहां उनको जोड़ते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। निश्चित रूप से मैं ये कहने में भी कहीं कोई ताई नहीं है कि नगर निगम की भी थोड़ी बहुत गलती है या कुछ कमजोरियां हैं, इसे स्वीकार करने में मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन हम लोग काम करने वाले लोग हैं। कल हम लोगों ने 10 घंटे वहां नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी डटे रहे और उन्होंने पानी निकालकर ही दम लिया। एक बड़े 5-6 वार्डों का जहां पानी भरता था वहां हमने पानी निकाला। इससे पहले भी जब कांग्रेस की परिषद थी तो 2 बड़े नालों का निर्माण हमने करवाया जहां से 22 से 25 वार्डों का पानी निकालने में हम विगत 2 वर्ष पहले हम सफल रहे। तो ये सतत चलने वाली क्रिया है और जहां जहां हमारे संज्ञान में ये चीज आते जा रही है उसकी दुरुस्तीकरण की कार्रवाई बखूबी निभाई जा रही है। लेकिन हमारा आग्रह ये भी है कि जो अन्य विभाग हैं वो भी उनको चाहिए, उनके अधिकारियों को चाहिए, वो अगर तालमेल बिठाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रायपुर में पानी का जो भराव की स्थिति है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। प्रमोद जी, मैं मानता हूं, निश्चित आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि हमने पानी निकाल करके ही दम लिया। ये आपका बहुत ही अच्छा काम था, लेकिन ये तो वही बात हुई कि बुजुर्ग सारे भाग में तमेल में रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है वो योजना बनाकर देने का काम होता है, उसका काम प्रशासनिक अधिकारियों को इत्तला करना होता है, बैठकों के माध्यम से समझाइश का काम होता है, धरातल में इम्प्लीमेशन करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, अधिकारी तो वही रहते हैं। क्या उन्होंने अपने जो भर्ती प्रक्रिया अधिनियम में शपथ ली थी कि जनता के काम करना है, क्या उनको हमें याद दिलाना पड़ेगा या आपको याद दिलाना चाहिए उनको? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब उन्होंने शपथ लिया है तो कुछ पीडब्ल्यूडी वाले ने अलग से शपथ तो नहीं लिया है भर्ती प्रक्रिया अधिनियम में, उसने भी वही शपथ लिया है जो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों ने शपथ लिया है। तो बेहतर होता कि जनप्रतिनिधियों में तो तालमेल है, हम तालमेल बिठाकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को चाहिए कि वो भी तालमेल बिठाकर काम करें। बिल्कुल प्रमोद जी, सही कहा आपने। खामियाजा तो जनता भुगत रही। हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ इंदौर से उमा जी हैं। उमा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बड़ा जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है, देश में सरकार, राज्य में सरकार और अब शहर में सरकार। अब शहर में सरकार हुई है तो इंदौर वासियों की दुर्गति दिख रही है वहां जिस तरह से पानी भरा है। नहीं साहब, आप देखिए, मैं आज इन्हीं से पूछ रही थी कि शहर में कहाँ पानी भराया। हम लोगों को जो व्यवस्थाएं करनी थी, चाहे नाले की सफाई हो, चाहे ड्रेनेज साफ करना हो, चाहे स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डाली है शहर के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन के माध्यम से सारा पानी बाहर जाता है। तो शहर में अभी तो ये स्थिति नहीं है इतना पानी गिरने के बाद भी कि कहीं पानी भराया है। ये पूरा अभी जहाँ भी आपके कैमरामैन गए हैं या कुछ, जितना बारिश, बहुत तेजी से बारिश हुई और आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी निकल गया। कोई अमले को नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सब आराम से निकला। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ नाले की सफाई बहुत अच्छी तरह की गई है। नहीं, उमा जी, मैंने तो, मेरा कैमरामैन गलती से जहां पानी भरा होगा वहीं गया होगा और हमने आपको फुटेज भी दिखाए हैं। जाम लग गया चारों तरफ। वो जो बीआरटीएस की सड़कें बनी वो पूरी तरह से उखड़ गई। वो सारे आपने दृश्य भी देखे होंगे। आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। नहीं, बीआरटीएस का क्या है कि जगह छोटी होने के कारण वहाँ पानी होता है, पर आहिस्ता आहिस्ता सब निकल जाता है, वहाँ रुकता नहीं है पानी। ये बात है ना कि स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन डली हुई है वहाँ पर। जी जी, इसके पहले भी एक लाइन डालने की बात हुई थी, पिछले 5-6 साल से बात चल रही है। चैनलाइज करने की बात चल रही है सारों नालों को और जितने भी नाले हैं उनको। क्या वो हो गया है काम पूरा? देखिए, एक हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम डाला था जो 900 करोड़ का मंजूर हुआ था, वो ड्रेनेज सिस्टम खत्म
समाप्ति की ओर है और उसमें उसको चार्ज कर दिया गया है, तो उससे पानी निकलता है। थोड़ा स्टॉर्म वाटर लाइन डली हुई है तथा नाले जो हैं, जो कि मेन खान नदी का जो नाला है उसकी सफाई अभियान के लिए अभी मंजूरी मिली है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसको व्यवस्थित किया जाएगा। वैसे सबसे बड़ा काम जो शहर के अंदर हुआ है वो नाला सफाई है, और नाला अगर आपने साफ कर दिया तो जितना भी शहर का पानी है वो नालों में से निकल जाता है। नहीं तो जिस तरह बारिश हुई थी कोई भी नाला फुल नहीं हुआ, नाले में पानी बहुत कम था उस समय। बिल्कुल उमा जी, हम थोड़ी सी राजधानी भोपाल की भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमित शर्मा हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं। अमित जी, आपने भोपाल के भी हाल देखा। उमा जी ने तो कहा कि बिल्कुल इंदौर में कोई इस तरह से नहीं हुआ है, हमने साफ फुटेज दिखाए हैं। प्रमोद जी ने भी कहा कि विभागों का तालमेल नहीं है, जिसके कारण ये स्थिति रायपुर में निर्मित हुई। भोपाल में क्यों निर्मित हुई? मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जनता की आवाज ये आपने उठाई, और जिस तरीके से दृश्य कल भयावह स्थिति में था भोपाल शहर की जनता जो देख रही थी, महसूस कर रही थी, वो एक कहावत याद आती है, तू कहता चला गया मैं सुनता चला गया। मैं कहता हूं कि आज राजनीतिक चश्मे को उतारने की जरूरत है। पार्षद से लेकर महापौर तक अपनी जिम्मेदारियों की बात, महत्वाकांक्षाओं को बात करने की जरूरत है धरातल पर। मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सन 2006 की वो रात याद करिए कि जब हमारे भोपाल में वो स्थिति थी। कई ऐसी बरसातें हुई कल, कई ऐसी रातें आई जो कल की रात थी। लोगों के घर की बर्तन, वो खाने की थाली भी वहां से नाले में बहती हुई दिखाई दी। मैं समझता हूं कि कहां गया वो भोपाल नगर निगम का वो शगुफा जो अतिक्रमण के नाम पर काम करता है। हम बिल्डिंग परमिशन, कौन लोग ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ अधिकारियों को भी उतनी जिम्मेदार की स्थिति बनना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन धरातल पर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बड़ा शर्म का विषय है, अगर जनता के प्रतिनिधि होने के नाते कल हमारे वार्ड में भी पानी भर गया। मैं रात 2:30 बजे तक वहां। अमित जी, यहाँ गलती किसकी है? आपने बहुत सही बात कही कि 2006 में लोगों के बर्तन बह गए। हमें जहां तक याद आ रहा है 2006 में कांग्रेस की परिषद थी, उसके पहले भी कांग्रेस की ही परिषद थी, तो गलती किसकी है? नहीं, निश्चित तौर पर गलती कहीं ना कहीं हमारी है। किसकी गलती है? डीपीआर तैयार हो रही है। अभी महापौर जी ने, आपने वक्तव्य सुना, आपके टीवी चैनल ने दिखाया कि 2000 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार हो रही है। अरे बारिश से पहले अगर वो डीपीआर भेज दी जाती। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 11 साल से शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है। क्या बारिश कल के दिन हुई? क्या आने वाले समय में बारिश नहीं हुई? इसकी खामियाजा जनता ही क्यों भुगतेगी? कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ अधिकारियों की भी वो मंशा को साफ करना पड़ेगा, और उनको एसी कैबिन से निकलकर इस जनता की भी सड़क पर जब तक नहीं आएंगे, जब तक न सही डीपीआर बनेगी न जनता का हित हो। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एसी कमरों से निकालने की भी जिम्मेवारी सरकार की और प्रतिनिधियों की है। रविंद्र जी, आपकी परिषद रही है पिछले, ये गिना जाए तो 6 साल हो गए जी। क्या वजह है? कल आपने यहाँ का भयावह दृश्य देखा, रायपुर में भी था, रायपुर से ज्यादा भयावह दृश्य यहाँ था। सरकार, नारे तो खूब लगते हैं कि शहर में हमारी सरकार, जीत जाते हैं, उसके बाद सारे वादे एक पुलिंदे में डाल करके किसी कचरे की टोकरी में डाल दिए जाते हैं। देखिए, अंतर तो आप यहीं से देख लीजिए कि 2006 में कांग्रेस की परिषद थी तो क्या घटना घटी थी इतनी बारिश में, और कल जो बारिश हुई है कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो कुल मिलाकर अंतर आपको महसूस हो रहा होगा 2006 में और 2015 में। कह सकते हैं आपकी कोई घटना नहीं घटी, उस महिला घटना नहीं घटी। नहीं, देखिए, जितना भयावह स्थिति 2006 में थी उसके मुकाबले लगभग 90% ऐसी घटना नहीं घटी। एक दो अपवाद अगर अपन छोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पर अंतर आया है। और कल की बारिश हो या परसों की बारिश हो, पार्षद का मामला हो, महापौर का मामला हो, कमिश्नर का मामला हो, कहीं ना कहीं रात दिन लग के, मैं खुद आज ही कई जगह से अतिक्रमण हटवाए ताकि दौड़ा उन्होंने काम किया, माने महापौर जी रात और उसमें अंतर आया है। और आपको देखने में अंतर महसूस हुआ होगा कि 2006 की तुलना अगर 15 से करते हैं तो जमीन और आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने यति जी कि मैं अपराधी हूं, लेकिन मुझसे बड़ा अपराधी वो है। आप मानते हैं मैं अपराधी हूं। आपने कहा कि अतिक्रमण हटवाया, 6 साल से आपकी परिषद है, इसके पहले आपने नहीं सोचा क्या? ये तो अनुमान लगाने की बात है कि यहाँ अतिक्रमण है, इसको हटा दे, नहीं हटाएंगे तो यहाँ पानी कैसे निकलेगा? ये काम पहले कर लेते तो। नहीं, ये प्रक्रिया तो निरंतर चलती ही रहती है, तब तो परिणाम अच्छा दिख रहा है। कुछ तत्कालिक अतिक्रमण भी हो जाते हैं जो 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने में होते हैं, पता नहीं चलता है। वो नालों की सफाई का मामला हो या नालियों की सफाई का मामला हो या अतिक्रमण तोड़ने का मामला हो, ये निरंतर जारी रहता है।
एक अफवाह स्वरूप जो तत्काल नजर में आता है वो भी तत्काल काम किया हम लोगों ने कल। बिल्कुल रेती जी। प्रकाश जी, आपने सुना हमारे प्रमोद दुबे जी को, जो रायपुर के महापौर हैं, आपने उमा शशि शर्मा जी को सुना, अमित शर्मा जी को सुना, रविंद्र नेती जी को सुना। आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे मुद्दे में? जनता दोषी है क्या, सरकार दोषी नहीं है? ये तो यही सामने लग रहा है। देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर दोष तो सरकार को ही जाएगा। शहरों का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन अगर नियोजित विकास नहीं हो रहा है तो इसका दोष सरकार के ऊपर जाएगा, प्रशासन पे जाएगा। जो विकास एजेंसियां हैं, नगर निगम हो, राजधानी परियोजना है, ये सब इसके दोषी हैं। और मुझे लगता है कि नगर निगम के साथ में बजट का संकट होता है। केंद्र सरकार से सहायता मिलती, राज्य सरकार से सहायता मिलती, काम होते तो आधा काम होता है, भ्रष्टाचार में आधा पैसा चला जाता है। अभी आपने BRTS की इंदौर की सड़क दिखाई, एक ही बारिश में वो सड़क उधड़ गई, वहां पानी नहीं भरा, लेकिन सड़क खराब हो गई। लेकिन सड़क खराब हो गई। उमा जी उसको पानी भरने से जोड़ रही थी, असल में सड़क से गिट्टी मिट्टी सब बाहर आ गई। तो सवाल ये है कि किस ईमानदारी से काम होता है, कैसे काम होता है, ये प्रशासन का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि दोष तो प्रशासन का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है और सरकार का भी है। तो इससे बच नहीं सकते। जनता भी इस मामले में बड़ी हद तक दोषी होती है कि अतिक्रमण करते हैं, हम करते हैं। शहर के अंदर अव्यवस्थित, चाहे यातायात हो, अव्यवस्थित निर्माण कार्य हो, जो वैधानिक तरीके हैं उसका जनता भी जो है दुरुपयोग करती है। उसका परिणाम ऐसी परिस्थितियों में आता है कि 1-1.5 घंटे में अगर 4 इंच पानी बरस जाता है या 36 इंच पानी बरस जाता है, जो 2006 में हुआ था, तो निश्चित तौर पे कोई सी भी व्यवस्था फेल हो जाएगी। नहीं तो इसका व्यवस्था फेल हो जाएगी। अगर व्यवस्था को व्यापक रूप दिया जाए तो संभवतः ये नहीं होगा। प्रकाश जी, एक आपने बात कही कि जनता भी दोषी है क्योंकि अतिक्रमण करती है। अरे अतिक्रमण जब करती है तो क्या नगर निगम में सरकार पार्षद है, उनके इतने अधिकारी हैं, प्रतिदिन उनके अधिकारी घूमते, क्या नहीं सूचना देते होंगे कि आज यहाँ अतिक्रमण हो रहा है? जब अतिक्रमण हो जाता है, करने दिया जाता है या हो जाता है जो भी है, बाद में जब वो पट्टे मिलने की पात्रता रख लेते हैं उसके बाद उनको सफाई। निश्चित तौर पर राजनीतिक कारण है कि जिसके कारण झुग्गी वासियों को पट्टे दिए जाते हैं, अब स्थायी मकान बना के दिए जा रहे हैं वहीं के वहीं पे। तो एक तरह से सरकार उनका ध्यान भी रख रही है और उसके राजनीतिक कारण भी है, और नुकसान तो शहर का हो रहा है। अतिक्रमण पहले होने दिया जाता है, निश्चित तौर पर उसके लिए नगर निगम के अफसर दोषी हैं, चाहे वो रायपुर का मामला हो, इंदौर का हो, भोपाल का हो। जिस भी शहर में अतिक्रमण होता है, हटाने की जवाबदारी जिला प्रशासन की है, स्थानीय प्रशासन की है। अगर अतिक्रमण नहीं होगा रायपुर के होती। हमारा आपसे ये आखिरी सवाल है, हमें लगता है आप दिल से उत्तर देंगे। पहला तो ये कि इसमें वाकई में सरकार दोषी है या नगर परिषद दोषी है? दूसरा सवाल ये, आप कर्मठ है, जुझारू है, मैं आपको 20-25 सालों से जानता हूं, ये समस्या कब तक समाप्त हो जाएगी कि रायपुर के बासिंदों को इस तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी साहब, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि 100% समस्या का समाधान होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ये इतना पुराना शहर है, आज रातों रात कोई डायनामाइट लगाकर हम नहीं उड़ा सकते। व्यवस्थित और व्यवस्था, ये दोनों सतत चलने वाली क्रिया है। हमसे जितना बन सकता है हम ईमानदारी से मेहनत करके हम काम कर रहे हैं। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी हमने जब शपथ लिया है तो हमारे साथ साथ अधिकारियों ने भी शपथ लिया है। वो लोगों को भी सरकार तनख्वाह देती है, मोटे मोटे रकम देती है, टेक्निकली साउंड वो लोग होते हैं, ये पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। अरे हमको तो हर 5 साल में जनता के पास जाना है। लेकिन एक बड़ी कार्य योजना ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि उनको हर सप्ताह जनता के बीच में जाकर इन चीजों को आमने सामने फेस करना चाहिए और जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हुए। प्रमोद जी, अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं, अधिकारियों को आप निर्देश देंगे। अगर कोई सरकार बोले कि हमारा कलेक्टर दोषी है, मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, हमारा एसपी दोषी है, कानून व्यवस्था के लिए वही जिम्मेवार है सरकार, तो सारी जिम्मेवारी आप पे ही आती है, अधिकारियों की तरफ जनता नहीं जाएगी। नहीं, आदरणीय त्रिपाठी साहब, राज्य सरकार की निश्चित रूप से ये सारी जो बॉडीज होती हैं, चाहे वो PWD हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो PHE हो,
इनको निर्देश देने का काम राज्य शासन का होता है, न कि नगर निगम का होता है। नगर निगम एक बेहतर तालमेल बनाकर काम कर सकती है, लेकिन ये स्वीकार करना जरूरी है कि राज्य सरकार के जहां राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हों, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब रहते हों, वहां अगर नाली नाला भर रहा है तो कोई मेरे कार्यकाल में नहीं भर रहा है, या मुझे मेरी बस ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन हमको भी उतना ही सपोर्ट की आवश्यकता है। हम काम करने के लिए आए हैं, लेकिन उसी प्रकार से फ्री हैंड हमको रखना पड़ेगा और उनको भी फ्री। जी प्रमोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्री हैंड नहीं, मतलब ये थोड़ा सा अगर ही माना जाए कि कहीं ऐसा लगता है कि चेहरा बदल गया है महापौर का, बाकी व्यवस्था जैसे कि तैसी ही बनी हुई है। नहीं, देखिए, मैं चूंकि 2 बार पार्षद रहा हूं, इसलिए हमने व्यवस्थाएं निश्चित रूप से आपके सामने कल जहां जहां पानी भरी थी उसमें हमने रिजल्ट दिया है। लेकिन राज्य सरकार में जो बैठे जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इसी प्रकार के काम सामने में आकर करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, मेरा ये निवेदन है कि इसके लिए विस्तृत कार्य योजना, अब राजधानी है, ये गांव वाँव नहीं है। यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब रह रहे हैं, सारा अमला यहाँ रह रहा है, तो केवल महापौर की जिम्मेदारी है क्या? क्या मैंने बस शपथ लिया है क्या? यहाँ के माननीय मंत्री लोगों ने शपथ नहीं लिया है? बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी ने शपथ नहीं लिया? कमिश्नर ने अपने भर्ती प्रक्रिया अधिनियम के तहत जो उनको भर्ती प्रक्रिया अधिनियम थी, उनको जब जनता के प्रति जवाबदेही के लिए क्या उन्होंने शपथ नहीं लिया है? क्या वो लोग अपना शपथ भूल गए? केवल मुझे अपना शपथ याद दिलाएंगे आदरणीय त्रिपाठी जी? नहीं, आप महापौर हैं तो आप ही को दिलाएंगे, अधिकारियों से थोड़ी हम बात करने जाएंगे। नहीं, उनकी जवाबदेही है और मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि उनको भी आप यहाँ अपने कैमरा के पास प्रस्तुत करना चाहिए। उनको भी, हम तो निश्चित रूप से आपको फेस करेंगे, जनता को फेस करेंगे और जितना मेहनत होकर लगन से साथ काम करेंगे। और हमने रिजल्ट दिया है, हम ये कोई कोरी बात नहीं कर रहे हैं आपके सामने। आपके कैमरा में आपके सम्मानीय लोग सवेरे से थे वहां पर, हमने रिजल्ट दिया 3 स्थानों पर पानी निकालकर और परमानेंट सॉल्यूशन निकाला, कोई टेम्परेरी भर नहीं। हम आगे भी काम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सपोर्ट राज्य सरकार का मिलना चाहिए वो आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सपोर्ट मिले। अगर रायपुर की जनता ने एक युवा महापौर दिया है तो युवा महापौर को उसी तरह काम करना पड़े कि 5 साल बाद भी उसको याद रखे। प्रमोद जी, हमें जानकारी दी गई थी कि आपको क्षेत्र में भ्रमण में जाना है, आपके पास समय कम है, आपने हमें समय निकाला, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस न्यूज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम में शामिल हुए, आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। उमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी उमा जी, हमारा अभी आपने हमारे एक्सपर्ट कमेंट जो किया, हमारे प्रकाश भटनागर जी ने, हमारे अमित शर्मा जी ने कहा, रविंद्र यति जी ने कहा कि भोपाल में जो भी हुआ है उसका अकेले वो जिम्मेवार नहीं है। आप क्या मानती है इसकी जिम्मेवारी, जब आपकी राज्य में भी सरकार है? रायपुर में प्रमोद जी का दुखड़ा ये था कि उनको राज्य सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पास तो सब कुछ है, जहां तक मुझे याद है पिछले 4 साल से आपकी नगर सरकार है, पिछले 3 साल से आपकी राज्य सरकार है, अब तो केंद्र में भी है। क्या है कि वहां की जनता किस तरह से, जैसा आपने कहा कि पेरिस बना देंगे इंदौर को, आपके नेताओं का कहना है, कब बनेगा पेरिस? देखिए, अब वही बात है कि अभी लगातार काम चल रहा है, शहर विकास की ओर तेजी से दौड़ रहा है, वो काम हो रहे हैं। हम एक बात जरूर कहेंगे कि इसमें तीनों लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति हो, चाहे वो जनता हो। अगर ये तीनों मिलकर, जब ये कट गया, लगता है हमारा तकनीक कारणों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ एक दर्शक है बिलासपुर से, अरुण तिवारी जी, जो हमारे बहुत ही माननीय हैं दर्शक। अरुण जी, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, अपना सवाल करिए। क्या सवाल है? बहुत गूढ़ सवाल नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जी, ऐसी समस्या पे चर्चा आज चालू की है जी, आज आपने ऐसी समस्या पे चालू किया है बहस जी, जिसको पूरा शहर के लोग भुगत रहे हैं। जी जी, अभी मैं प्रमोद दुबे जी की बात सुन रहा था, जी, वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल सबकी बात बता रहे थे। जी,
बिलासपुर शहर का जो विधायक हैं जी, वो वर्तमान में नगर निगम के मिनिस्टर हैं, अमर अग्रवाल जी, और 10 साल में 8 साल वो नगर निगम के मंत्री रहे हैं जी, पूरे भारत में बिलासपुर नगर निगम एक ऐसा है जी, जहां पर 18 लोग की गलत सड़क के चलते मर गए गड्ढों में। जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शहर अरुण में जी, पानी भरा हुआ है जी, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। जी, ये कांग्रेस और बीजेपी वाला मामला नहीं है त्रिपाठी जी। जी, जी, कमीशन खोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जी, कि पार्षद से लेके मंत्री तक और अधिकारी भी शामिल है इसमें। बिल्कुल हमारे यहाँ पर त्रिपाठी जी निगम का ये हाल है, सड़क बनती है, फिर उसको खोदा जाता है, फिर डिवाइडर बनता है, फिर साल भर के अंदर वो डिवाइडर हटाया जाता है, नया डिवाइडर, नई डिजाइन, जी, फिर सड़क खोदी जाती है। अभी वर्तमान में मानसून का समय है, अभी भी हमारे यहाँ पर सड़कें खुद रही हैं जी, खुलेआम। यहाँ पर से पैसा यहाँ से वहाँ हो रहा है, हजारों यानी कितने करोड़। अभी आपने त्रिपाठी जी कहा इंदौर को पेरिस बनाने की बात, जी, हमारे अमर अग्रवाल ने बिलासपुर की अरपा नदी को कहा कि नगर निगम के माध्यम से जी, हम इसके घाट उसको ऐसा सुंदर बनाएंगे कि विदेश वाले भी शर्मा जाएंगे, इतनी सुंदर जगह बनेगी। बिल्कुल, ये बाबूलाल गौर जी ने कहा था। अरुण जी, हम बिलासपुर की स्थिति क्या है, माने आप सीधे सीधे सारी बातें कह सकते हैं, उसको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, परोक्ष रूप से बोलने की जरूरत नहीं है कि ये जो डिवाइडर बनाए जाते हैं, फिर खोदा जाता है, फिर बनाया जाता है, ये क्यों होता है, हम आपके मुंह से ही सुनना चाह रहे हैं। लगता है हमारा अरुण जी के साथ संपर्क कट गया है। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया। एक बार हम फिर अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपने कहा कि ये एक सामान्य समस्या है, पार्टी लाइन से हट करके इसमें काम करना चाहिए जनता की भलाई के लिए। पार्टी लाइन से हट के कैसे काम हो सकता है अगर जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो? आप अभी कहेंगे कि पिछला परिषद बीजेपी का था, वर्तमान परिषद बीजेपी का है, इसलिए काम नहीं हो रहा। आपकी भी तो परिषद थी उस दौरान 2006 के आसपास, अगर उसी समय से पूरी रूपरेखा बनाई जाती तो आज जो कल की स्थिति देखी गई है वो शायद नहीं होती। त्रिपाठी जी, आपका सवाल सही है, लेकिन इसको मैंने पहले ही कहा अपने जवाब में कि मैं इसको राजनीतिक बात पर, राजनीतिक चश्मे को उतारकर जनता की समस्या को जानने की जरूरत है। कांग्रेस का महापौर हो, आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर हो, या पहले भारतीय जनता पार्टी के महापौर हो, पहले दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी, आज शिवराज जी की सरकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के साथ जो नेतृत्व को जनता प्रतिनिधित्व देती है, राजनीतिक तौर पर उसके अधिकारियों को भी उतनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं परिषद में, हमने, मेरे साथी रविंद्र यती जी बैठे, मैंने महापौर जी को कहा था कि वार्ड वाइज जितने अतिक्रमण है, नाले का जितना निरीक्षण क्या आप बुलवा लीजिए, अगर कहीं ऐसी कोई घटना है, किसी एक का अतिक्रमण हटाने से हजारों लोगों की बस्ती अगर डूबने से बचती है, तो मैं समझता हूं कि उसमें राजनीतिक चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पर अधिकारियों को तत्काल निर्देशित जोन वाइज करना चाहिए। लेकिन आज अगर वो स्थिति निर्मित होती, ये बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, लेकिन जो सरकार में बैठा हुआ अतिक्रमण को फिर क्यों नहीं रोका जाता? जब बीजेपी, अगर कांग्रेस के नेता की नजर पड़ती है, बीजेपी की परिषद है, तो उसको सूचना देनी चाहिए। बिल्कुल त्रिपाठी जी, सूचना दी, बिल्कुल सूचना दी है। और इस बात को बारिश के आने से पहले ये मौसम विभाग ने चेताया था कि इस बार बारिश तेज होगी। पहली भोपाल की बारिश है। मैं समझता हूं कि जोन वाइज पूरा नगर निगम का अमला है। अगर हम ऐसे घरों को चिन्हित कर लें, अगर हम अतिक्रमण की बात करते हैं, जिस रात बारिश होती है उस रात अगर हम पहले से चिन्हित कर लें, तो मैं समझता हूं कि जनता की भी भलाई होगी। जनता को भी सचेत करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और एसी कैबिनों में बैठे उन अधिकारियों को निकलकर, जब तक सरकार के नुमाइंदे होने के नाते मंत्रियों की जिम्मेदारी, महापौर की जिम्मेदारी, उन अधिकारियों को सड़क पर अगर नहीं लाया जाएगा, जो लगातार मुख्यमंत्री कहते आते हैं, लेकिन अधिकारी के एसी कैबिनों में बैठे रहते हैं, और जनता वो कल की रात जो भुगती है वो यथावत स्थिति बनी। तो मतलब इस समय दोष जनता का कहा? आपने बिल्कुल कहा कि अधिकारी दोषी हैं, नेता दोषी हैं, पार्टी लाइन से हट के बात करनी चाहिए। जनता तो अपना कर बराबर दे रही है, चाहे नल कर हो, उपकर हो, जो भी कर है सारे दे रही है, फिर भी वो भुगत रही है। इसमें आखिर गलती किसकी है? हमारी गलती है जी, हमारी नेताओं की गलती है।
अधिकारियों की गलती है, सरकार में बैठे हुए नेतृत्व करते नुमाइंदों की गलती है। क्यों आंख बंद कर उन मंत्रियों ने लिए? आज अधिकारी को अगर सड़क पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देने होंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर महापौर निर्देश दें, क्यों नहीं कमिश्नर गली गली जाएगा? क्यों नहीं एडिशनल कमिश्नर? एक अमला पूरी रातों रात काम करेगा और नगर निगम के पास वो अमला होता है कि जो जनता के बीच खड़े रहकर उनकी दुख सुविधाओं को सहन कर सके, महसूस कर सके। मेरा ऐसा मानना है कि इस राजनीतिक छोड़कर एक बार दोबारा हमें नई एक इबारत लिखनी होगी, और जो महापौर जी ने कहा है कि उस 2000 करोड़ की डीपीआर तैयार हो, एक लाइन से काम हो। ले दे के लिंक रोड नंबर भोपाल में 1 पर काम चलता है, 2 पर काम चलता है। अरे हम जाएं उन करोत की गलियों पर, हम जाएं अशोका गार्डन की उन गलियों पर, हम जाएं बाग सिमनिया की उन गलियों पर, हम जाएं शिवनगर की उन गलियों पर। लेकिन अब हमें तय करना होगा, जनता इस बात को नहीं भुगतेगी। कुल मिला के जो ये स्थिति निर्मित होती है बाढ़ की, जो भोपाल में जगह जगह तालाब बन जाते हैं, इसमें अतिक्रमण एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं आपको वो भी याद दिला दूं कि कांग्रेस के रिजिम में भी कितने अतिक्रमण हुए हैं। जो पट्टे का खेल चला है वो कांग्रेस रिजिम से ही चला है। हम आपके पास फिर आएंगे। रविंद्र जी, अमित जी का कहना है कि अतिक्रमण अगर ना हो, जैसे आपके महापौर जी ने भी कहा कि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है भोपाल में, अतिक्रमण ना हो तो उसके बाद भी अतिक्रमण ना हो तो शायद इस परेशानी से यहाँ की जनता मुक्ति पा लेती। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व की ही घटना है। बोगदा पुल पे हमारी नगर निगम अतिक्रमण हटाने गई, माननीय कांग्रेस के नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर पटरियों पर लेट गए। तो ध्यान ये आता है कि अगर हम लोग अच्छा काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है हमारे विपक्ष की पार्टी को। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, फिर भी हम लोगों ने उसको रोका, विस्थापन किया और अतिक्रमण हटाया। तो राजनीति चश्मे की जो बात हो रही थी उसका मैं स्वागत करता हूं कि उसको हटा के उस पर ध्यान देना चाहिए। और अतिक्रमण एक मूल समस्या है किसी जल भराव का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं 2006 से अगर देखते हैं तो भारी अंतर भोपाल में आया है, सुंदर और स्वस्थ भोपाल बन रहा है। पेरिस कब बन जाएगा रविंद्र जी? हम आपके पास हम पेरिस की बात नहीं करते, हम आपके पास फिर आएंगे या और प्रकाश जी से एक बार फिर हम टिप्पणी लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. चलो थोड़ा और पढ़े हम, स्कूल को बढ़े हम, बनाए शिक्षा सबको अब सक्षम। मध्य प्रदेश का स्कूल चले अभियान। आइए 12वीं तक पढ़ें, पढ़ाएं, स्कूल को दोस्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे यहाँ चर्चा चल रही इस समय बारिश में बहे बादे और हमारी नगर सरकारों के बारे में। उमा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, इंदौर की जनता जानना चाह रही है, प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि कब इंदौर स्मार्ट सिटी बन जाएगा, कब वहां पेरिस देखने को मिलेगा? बात तो मत करिएगा, पर हाँ ये है कि स्मार्ट सिटी की ओर काम बढ़ रहा है। पेरिस तो मैंने देखा है, या मैं लंदन काफी साल रही हूँ, वहाँ की कल्पना इसलिए नहीं की जा सकती है कि वहाँ व्यक्तियों में भी अपने आप में कुछ ट्रेंड रहते हैं, ट्रेनिंग रहती है कि हमें शहर कैसा रखना है। तो वो तीनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपके प्रशासन हो, चाहे जनता हो, तीनों मिलकर जब तक एक अपना काम
काम नहीं करेंगे, एक साथ नहीं बात करेंगे, तो ये शहर को हम कितनी भी बात कर लें कि हम पेरिस बना दें या स्मार्ट सिटी, वो जनता को आना पड़ेगा और प्रशासन को भी आना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को भी। तो मैं यही कहूंगी कि स्मार्ट सिटी की ओर शहर बढ़ रहा है आगे, और इसमें काफी काम चल रहे हैं, काफी प्रशासन बैठक लेता है, जनप्रतिनिधि बैठक लेते हैं, और जहां जहां काम लगता है कि हमें ये करना चाहिए उस ओर ये शहर बढ़ रहा है। उमा जी, तो ये बात पेरिस बनाने की बात तो आपके ही एक वरिष्ठ मंत्री, जब वो स्थानीय शासन मंत्री थे बाबूलाल गौर, तब बोला करते थे, तो जनता को सब्ज बाग दिखा रहे हैं क्या? पेरिस की बात अलग है, पर फिर भी हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और हिंदुस्तान की बात करते ये जरूर कहेंगे कि शहर एक स्मार्ट सिटी बने, अच्छा शहर बने, उसके लिए हम, हमारा जनप्रतिनिधि और सब लोग प्रयास करते हैं। उमा जी, आप खुद महापौर रही हैं, हम एक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जो कहते हैं एक वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी संभवतः जहां तक मुझे नॉलेज है उनको कहते हैं जो बिना परमिशन बन जाती हैं, तो उनको फिर वैधता क्यों दे दी जाती है? नहीं मिलती है वैधता, क्योंकि क्यों वो बन जाती हैं अवैध कॉलोनियां, लोग जमीन ले लेके और गरीबों को सस्ते रूप में प्लाट बेच के और उसको बसा देते हैं, वो अवैध कॉलोनियां हो जाती हैं। पर चूंकि वहां से जनता के से वोट मिलते हैं तो वो लोगों जनता का काम करा दिया जाता है, परंतु वो वैध जब तक नहीं हो सकती है जब तक वहां उनका 15% उस बिल्डिंग का उनको नहीं भरे तब तक नहीं होता है। तो गरीब जनता भर नहीं पाती है, बहुत कम कॉलोनियां वैध हो पाती हैं और हो ही नहीं पाती है ज्यादा। नहीं तो बिल्कुल कारण तो यही है ना उमा जी, कि जो कॉलोनी बिना नगर निगम की परमिशन के बनती है तो उसमें सही ढंग से ड्रेनेज सिस्टम नहीं, सही ढंग से लाइन नहीं, सही ढंग से बसाहट नहीं। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण बरसात में लोगों में त्राह त्राह मचती है। वो है अवैध कॉलोनियों में ये सब प्रॉब्लम है, परंतु अब जब जनप्रतिनिधि अवैध कॉलोनियों में भी जब काम कराते हैं तो अब वो देखने लगे हैं कि पहले हम लोगों ने जो एक व्यवस्था करी है कि सबसे पहले ड्रेनेज डलवाओ उसके बाद सड़कें बनाओ, नहीं तो पहले सड़क भी बन जाती थी और अवैध वो ड्रेनेज बाद में डलती थी तो सड़कें बनती थी। पर अब थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट हुए हैं और ध्यान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि ड्रेनेज पहले डाली जाए और फिर सड़क बनाई जाए, तो हो रहा है। अब अवैध कॉलोनियों को आप वहाँ के लोगों को भगा नहीं सकते, कुछ उठा नहीं सकते कदम। चलिए, मैं मानता हूँ कि शायद इस बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शहर सरकार बनी इंदौर में, तो ये जल्दी हो जाए। हमारे साथ एक दर्शक है, भोपाल से ही है, सुरेश जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मेरा महापौर जी से सवाल जी, कि स्मार्ट सिटी से स्मार्ट नहीं होता, शिक्षा के बाद जब रोजगार मिलता है उससे आदमी स्मार्ट होता है। जी जी, आज भोपाल में 140 कॉलेज है मगर 140 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार रोजगार नहीं देता। बिल्कुल सुरेश जी, आपका सही सवाल है। महापौर जी, अब वो पूर्व महापौर हैं उमा जी, हम उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ ये तो सारे नेताओं से पूछा जा सकता है, अमित जी से भी जानेंगे, रविंद्र देती जी से भी जानेंगे, लेकिन प्रकाश जी हमारी हम टिप्पणी यहाँ लेना चाहेंगे आपसे कि जो अभी वैध और अवैध कॉलोनी का जो गणित है, वो क्या नगर निगम के लोग, जब एक कॉलोनी पूरी बन रही है उसके बाद भी किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ती उस पर? देखिए, नगर निगम का इतना बड़ा अमला है, इतने सारे संसाधन है, ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर के किसी भी हिस्से में अगर कोई कॉलोनी बने और उसकी जानकारी नगर निगम को ना हो? आप भोपाल जैसे शहर की, भोपाल में देता है तो मुझे लगता है तीनों का काम है कि बराबर निगरानी रखें कि कहाँ पर निर्माण हो रहा है और कहाँ उसे स्थिति में रोकना चाहिए या उसको वैधानिकता प्रदान करने के उपाय करवाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सब चीजें जो सुविधा शुल्क लेके सब कुछ हो जाता है और बाद में जो लोग बेचारे उसको खरीद लेते हैं और परेशान होते हैं, मतलब अवैध कॉलोनी के तौर पे भी वो एक उसमें रहने के मतलब दोषी बनते हैं और पैसा भी अपनी जेब से वो लगा के बिल्डर वगैरह को दे देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए निश्चित तौर पे इन एजेंसियों को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारे पास समय समाप्त हो रहा है, अमित जी, जो
जैसे कि मुझे जानकारी है लगभग 150 करोड़ रुपए नदी नालों के चैनलाइजेशन के लिए नगर निगम भोपाल को मिले थे। जो जानकारी है वो पूरे 150 करोड़ के लगभग खर्च हो गए हैं, लेकिन ये कागजों तक सीमित रह गए हैं। क्या आपको जानकारी है कि पूरे चैनलाइजेशन हो गया है पूरे भोपाल में? त्रिपाठी जी, जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना आई तो पहली डीपीआर तैयार होने के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा 150 करोड़ रुपए नदी वो नाली और नदी में जोड़ने के लिए, छोटी सी नदियां होती हैं उसमें जोड़ने के लिए, चैनलाइजेशन करने के लिए करा जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी मेरे दोस्त राजनीतिक बात को लेकर कांग्रेस बीजेपी में आ गए, मैं पूछना चाहता हूं जो पुरानी महापौर थी वो सिर्फ कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए, एक बार 26,77,000 रुपए खर्च कर दिए गए और ना आज दिनांक तक वो डीपीआर तैयार हुई और फिर दोबारा अब 2200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार करने की बात कहते हैं। अगर हमें पारदर्शिता और स्पष्टता चाहिए तो क्यों नहीं हम जनता को सच बताते कि अगर जब वोट मांगना होता है तो केंद्र की सरकार और मतलब जो राज्य की 150 सरकार करोड़ खर्च हुए कागजों तक सीमित रह गए, सिर्फ कागजों तक सीमित है। और 2200 करोड़ रुपए आज केंद्र आपको 500 करोड़ रुपए, जहां उज्जैन की नगरी में महाकुंभ होने वाला है वहां पर 500 करोड़ रुपए की कटौती कर सकती है, तो क्या मध्य प्रदेश की राजधानी को अब 2200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार करने के निर्देश किसको दिए? सिर्फ ये ख्वाली, जो ख्वाब में देखे हुए ख्वाली पुलाव है। और मैं समझता हूं कि महापौर को खुली आंखों से देखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी खुली आंखों से जनता की तरफ देखना चाहिए। जनता ने बड़ी विश्वास से आपको वोट दिया। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ रविंद्र यति जी हैं। यति जी, आप ही उत्तर दे दीजिए, अमित जी का तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हम इसमें अपना पूरा प्रश्न नहीं लगाना चाहते। देखिए, 4-5 महीने पहले चुनाव हुआ, उसके बाद निरंतर देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय महापौर आलोक शर्मा जी हैं निरंतर किसी न किसी बस्ती में, किसी न किसी कॉलोनी में जाकर आपके पहले वाले भी महापौर आपकी थी, कृष्ण गौर भी आपकी है। जी बिल्कुल। तो आप पूरे 6 साल का आंकड़ा में बिल्कुल पूर्व महापौर की बात करें, वर्तमान की बात करें, डीपीआर हो या विकास के चैनलाइज का मामला हो, कहीं ना कहीं हुआ तभी तो परिणाम अच्छा आ रहा है। तो 2006 जैसी घटना नहीं घटती क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। सामने आ गए, सिर्फ कागजों पे डीपीआर तैयार हो रही है, कंसल्टेंसी के नाम पर 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 19 लाख रुपए एक राजनीति का आरोप है, लेकिन कहीं ना कहीं सुंदर भोपाल आपको महसूस होता है। रविंद्र यति जी, जनता की खुली आंखों में आपने बोला कर दीजिए, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, तो परिणाम अमित जी परिणाम आपको दिख रहा है भोपाल का? हाँ, परिणाम है, डीपीआर तैयार। हबीबगंज नाके पे 50 साल से पुल नहीं बना था, तैयार हो रही है। अगर ये परिणाम है तो ऐसे मेरा ये मानना अमित जी, हबीबगंज नाके पे 60 साल से फ्लाईओवर नहीं बना था, इसी बीजेपी गवर्नमेंट में बन रहा है ना। कई फ्लाईओवर इस नगर निगम सीमा में बने ना, कई डीपीआर बन रही है, जिससे काम चल रहा है, कई नाले नालियां बन रही है, इनकी सफाई चल रही है। रविंद्र, सुंदर और स्वच्छ भोपाल आपको दिख रहा होगा। दूसरों के काम पर पट्टी लगाना आप लोग बंद कर दीजिए। मैं मेहरबानी ये भोपाल की जनता इस चीज को समझती होगी। भोपाल की जनता को 2153 भोपाल की जनता दिवेश सिंह को समझती होगी और शिवराज जी को समझती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भोपाल की जनता सुनील सूद जी को और कृष्णा गौर जी को गाड़ी कमाई को जिस तरीके से आपने कमिशन के नाम पर धज्जियां उड़ाई है, ये एक राजनीतिक, चूंकि विपक्ष में तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा भोपाल की जनता बहस हमारी दूसरी तरफ जा रही है। हमारा समय चूंकि समाप्त हो रहा है, वक्त हो चला है कि हम सबसे जनता किस तरह से सुरक्षित रहे इस बारिश के कारण। ये जो भोपाल में तालाब बन जाते हैं, रायपुर में जो पूरा एक तरह से लोगों का निकलना गुनाह हो जाता है, ये सब मुश्किलों से किस तरह से जनता को मुक्ति मिले। हम एक बार आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। हम हमारे साथ इंदौर की पूर्व महापौर हैं उषा जी। उषा जी, क्या हो कि जनता सुरक्षित रहे, जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, ऐसी कौन सी रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जो बारिश के पहले जितने भी हमें कदम उठाना चाहिए वो कदम नगर निगम उठाती है और उठाना चाहिए, कि चाहे स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन साफ हो, ड्रेनेज साफ हो या नाले सफाई हो जाए और जो रिचार्जिंग है वो उनकी सफाई हो जाए। तो इन सब चीजों के कारण जो शहर में बारिश का पानी होता है वो अपने आप निकल जाएगा, तो निश्चित वहाँ की जनता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी, पानी में आराम से निकल पाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल उमा जी, सही कहा आपने। ये हो जाना चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे समय समाप्त हो रहा है। रविंद्र जी, हम आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आपका हम इसमें पूरी सलाह जानना चाहेंगे कि भोपाल के बासिंदों को इस तरह की जो कल परेशानी हुई है उस तरह के परेशानियों का सामना न करना पड़े, क्या होना चाहिए? मेरा यह मानना है
कि शासकीय स्तर का मामला हो, जनप्रतिनिधि स्तर का मामला हो, जनता का भी मामला हो, तीनों का आपस में संवाद और संपर्क दोनों होना चाहिए। जनता भी अपनी भूमिका को अदा करे, जनप्रतिनिधि भी करे और शासन प्रशासन का अधिकारी भी करे। जनता तो भूमिका अदा कर चुकी है। देखिए, वोट दे दिया, जनता का जैसे पेरिस वाली बात हो रही थी, पेरिस की जनता है, अवेयरनेस है, हमारे भोपाल जनता भी अवेयरनेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे अतिक्रमण जनता ही करती है, कहीं ना कहीं वो ध्यान है सरकारी जमीन आपकी है, लेकिन वो आपकी नहीं है, वो सबकी है, उसमें अच्छा काम। रविंद्र दत्ती जी, अगर पूरी जनता जागरूक हो जाएगी तो आपकी जरूरत ही नहीं है नगर निगम की, खुद कर लेगी वो। नहीं, मैंने कहा तीनों की भूमिका होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि जनता की भूमिका होनी चाहिए, तीनों की भूमिका अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वहाँ के रहवासियों की भी, वहाँ के जनप्रतिनिधि की भी और वहाँ के अधिकारियों की भी। तीनों को जिम्मेदारी बनती है कि भोपाल को स्वस्थ और सुंदर रखे। अमित जी, आपसे भी जानना चाहेंगे। भोपाल की जनता की गाड़ी कमाई लोग मेहनत से कमाकर टैक्स के रूप में नगर निगम को और सरकार को देते हैं। हम पहले जनता पर आरोप बंद करें, नेता के तौर पर, अधिकारी के तौर पर, सरकारों पर बैठे हुए मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। अधिकारियों के साथ तालमेल मिलाकर उनको जमीन पर लाना पड़ेगा। जब हम जनता के कहीं ना कहीं हिस्से बन सकेंगे, उसके दुख के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल अमित जी। प्रकाश जी, आप लंबे समय तक इस क्षेत्र में भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपने इसको बहुत नजदीक से देखा है, गहराई से देखा है, आपके इसके बारे में जगह जगह चप्पा चप्पा से आप वाकिफ हैं। क्या वजह है कि इस तरह के हालात बन जाते हैं? हर साल दावे होते हैं, वादे होते हैं कि इस बार हम मानसून आने दीजिए, हम पूरी तरह तैयार हैं, फिर वही ढाक के 3 पार। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण मुझे राजनीतिक लगता है। त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि अतिक्रमण और अतिक्रमण को प्रोत्साहन कांग्रेस की सरकारों में हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भोपाल या बड़े शहरों में जो अतिक्रमण हटा, उसका श्रेय निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जाता है, बाबूलाल गौर जी को जाता है। भोपाल में आज जो बहुत सारा सुधार दिख रहा है, वो अतिक्रमण हटने के बाद ही दिख रहा है। और अभी भी जो पात्रा नाला जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर जो अतिक्रमण है वो आज तक राजनीतिक कारणों से नहीं हट पाया है, लेकिन नगर निगम प्रकाश जी, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि अतिक्रमण पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साफ हो गया। मैं आपको इतने अतिक्रमण दिखा सकता हूँ, कुकुरमुत्तों की तरह अतिक्रमण हो रहे हैं हर जगह। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अतिक्रमण काफी हद तक हटे हैं शहर से। अब शहर के बाहर आज भी अतिक्रमण हो रहे हैं, बीच शहर में भी, अभी कोटरा में भी है, और भी कई जगह पे शहर के अंदर है जिन्हें हटाया नहीं जा सका है, लेकिन काफी सारे अतिक्रमण हटे हैं, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन जो नए अतिक्रमण कराए वो लोगों ने कराए, कई नेताओं के नाम से अतिक्रमण है, नेताओं के नाम से नगर बसे। प्रकाश जी, यहाँ थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। अतिक्रमण हटे हैं बाबूलाल गौर जी समय, वो बुलडोजर मंत्री कहलाए गए, लेकिन सड़कें चौड़ी करने के लिए ये जो दूसरी से गली गलियों से जो नाली और जाती हैं, जो नाले जाते हैं, उस जगह अतिक्रमण नहीं हटे। एक बार आप फिर पीछे तरफ जाके आप ध्यान दीजिए। जी हाँ, निश्चित तौर पर मैं ये बात मान रहा हूँ, उसका मानसून से कोई लेना देना। जो गौर साहब ने सुंदर किया शहर को, हाँ, शहर को सुंदर किया, सुंदर होने के साथ में कई जगह उसका लाभ भी मिला है शहर को। और जहां तक छोटी छोटी गलियों का सवाल है, तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है भोपाल के अंदर। अरोरा कॉलोनी जैसी बहुत नया शहर है, पास इलाका है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना हो चुका है, तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अभी ये डीपीआर वगैरह के चक्कर में उलझे, जबकि अब तक 11 सालों में बीजेपी सरकार को इस पर काम करना चालू करना चाहिए था, तो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होता। मुझे लगता है कि वो जो समस्या है उनकी तरफ ध्यान न जाके राजनीतिक कारणों की तरफ ज्यादा सरकारों का ध्यान है, इस कारण जनता अभी भी परेशान रहेगी। प्रकाश जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपने विशेष टिप्पणी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र दत्ती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उमा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करिएगा, हमने एक बार गलती से आपका नाम कुछ और ले लिया था। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका इंदौर जल्द ही पेरिस बनेगा। तो दोस्तों, मानसून की पहली बारिश ने ही नेताओं के दावों की पोल खोल दी है। हाथ में झाड़ू लेकर तस्वीर खिंचवाने वाले नेता उस वक्त नजर नहीं आए जब लोग घंटों पानी में लबालब सड़कों पर जमे फंसे रहे। सियासतदानों की सियासी बातें अपनी जगह, आम आदमी को तो साफ सुथरी सड़क चाहिए, नाले नाली के पानी की निकासी चाहिए। भोपाल, रायपुर, इंदौर जैसे महानगरों को पेरिस और वेनिस बनाने के पूरे आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला। जरूरत है भोपाल और रायपुर को रायपुर बनाए रखने की, ऐसे शहर बनाने की जिसे कुछ घंटों की बारिश तबाह न कर सके, जहां लोगों को वह सुविधाएं मिल सके जिसके लिए वह भुगतान करते हैं। बड़ी बड़ी बातों से यह नहीं होगा, यह काम होगा इच्छा शक्ति से, जिसका अभाव हमारे निजाम में दिखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस